अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/1/12 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है रावण पर विजय प्राप्त कराने वाले, अर्थात 5 विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले वह निराकार राम ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। ये जो शरीर है वो किसकी प्रॉपर्टी है? रावण की प्रॉपर्टी है। तो क्या हम संगम युगवासी ब्राह्मणों की भी तन की जो बात है वो हम कहेंगे कि रावण की प्रॉपर्टी है? नहीं, क्योंकि अभी हमने तन क्या कर दिया? तन बाबा को दे दिया, तो अब ये रावण की प्रॉपर्टी नहीं रहा। अब ये तन भी किसकी प्रॉपर्टी है? बाप की प्रॉपर्टी है। लेकिन बाबा फिर से स्मृति दिलाते हैं कि रावण की दुनिया में, पुरानी दुनिया में, विकारी दुनिया में जन्म विकार से होता, प्रकृति भी तमो प्रधान विकारी है, तो इसीलिए शरीर भी क्या है? पतित है, तमो प्रधान है, विकारी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अब अशरीरी बन घर जाना है। इसलिए इस देह से ममत्व निकाल दें और ये रावण की प्रॉपर्टी रावण को ही सुप्रत कर दें। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। ममत्व निकालना माना मर गए, रावण को दे दिया, खत्म हो गई। प्रश्न है आज का, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। यदि दान देना है तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना पड़े और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना। यह है सुख का दान देने की विधि। बाबा को याद करने से शांति का दान और स्वदर्शन चक्र फिराने से सुख का दान। तो ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो और सृष्टि नई हो जाती है। गीत बजा है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, लोचन मन में जगा न हो तो मुझे जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। धारणा के लिए सार है, देह सहित देह की पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूलकर स्वयं को देही अर्थात आत्मा समझना है। बुद्धि से नए घर का आवाहन करना है। तो हमारा बेहद का नया घर कौन सा हो गया? सतयुगी सृष्टि या फिर परम धाम। तो हमको अपने परम धाम और नई सृष्टि का आवाहन करना है। नंबर 2 है, सवेरे सवेरे उठकर सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान है, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं
माना भरपूर हैं। वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। जो अष्ट शक्तियों से भरपूर है वो सदा पास विथ ऑनर होते हैं, क्योंकि अष्ट शक्तियों का उपयोग बराबर समय पर करते हैं। तो वो फिर क्या बन जाते हैं? इष्ट देवताएं, और फिर अष्ट रत्नों में वो आ जाते हैं। तो ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति को सहज बना लेती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन है आज का। वैसे भी कहते हैं जैसा तू करेगा वैसा ही तू भरेगा। तो स्लोगन के रूप में जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे, तो हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो सुखदायी कर्म हो, जो शांति देने वाले कर्म हो। तो बाबा कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चलें परमात्म प्यार में खो जाने के लिए जो ज्ञान बिंदु अभी मिलेगा उसे हम स्मृति में रखते हुए अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा को याद करेंगे। तो ज्ञान बिंदु है सारे कल्प में कभी भी, सारे कल्प में कभी भी, माना किसी भी जन्म में कभी भी और किसके द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह और परमात्म प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। जो परमात्मा हमें अभी प्यार दे रहे हैं, ऐसा प्यार कितने भी जन्म हम ले लेंगे, कोई भी मनुष्य हमें ऐसा प्यार दे नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार, जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं। तो ये परमात्म प्यार ही इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है, नए जीवन का जीयदान है। इसी प्यार में सदा समाये रहो। हाँ, कितने वर्षों तक, जन्मों तक हमने प्रभु को पुकारा, तो प्रभु ने हमारी पुकार सुनी और उसका हमें प्रत्यक्ष फल क्या मिला कि हमें अभी संगम युग पर हम ब्राह्मण बने और हमें प्रभु का यह परमात्म प्यार प्राप्त हो रहा है। तो उस ही परमात्म प्यार को स्मृति में लाते हुए, बेहद की खुशी का अनुभव करते हुए उस प्यार के सागर के प्यार में समा जाओ, समा जाओ, समा जाओ। ओम शांति, ओम शांति।